16 जनवरी को मंगल का राशि परिवर्तन मकर राशि में होने वाला है। और देखिए, मकर राशि मंगल की उच्च की राशि कही गई है। अब ये जो मकर राशि में मंगल का जाना होगा, ये इनकी बहुत मजबूत स्थिति होगी, जिसकी वजह से जो तुला राशि के जातक हैं वो अपना ध्यान एकदम अच्छे से हर एक चीज पर लगा पाएंगे, मेहनती होंगे। आप अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में ठोस नतीजों पर आपका पूरा जोर रहेगा। तो ये जो कोशिशें अब तक चल रही थी जीवन में, ये सिर्फ कोशिशें नहीं रहेंगी, ये सिर्फ प्लान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आप अपनी जो प्रगति है उसमें अपने काम को परिवर्तित करेंगे। यानी आपका काम आपकी प्रगति को लेकर आएगा। तो आपका साफ लक्ष्य होगा, लंबी मेहनत के बाद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ऐसे फैसले आप ले पाएंगे जो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या कुछ विशेष होने वाला है इस मंगल के गोचर से तुला राशि के लोगों के जीवन में, चलिए विस्तार से जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूं मंगल के होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। लगभग 38 दिनों तक मंगल मकर राशि यानी अपनी उच्च की राशि में रहेंगे। 16 जनवरी को ये राशि बदलेंगे और 23 फरवरी 2026 38 दिन तक ये अपनी उच्च राशि में रहेंगे। अब एक चीज है कि यहाँ पर पहले से ही सूर्य का राशि परिवर्तन है और आपकी राशि के स्वामी शुक्र का भी राशि परिवर्तन है। यानी ये दो ग्रह भी कहाँ, मकर राशि में विराजमान है। लेकिन क्योंकि ये मंगल की उच्च की राशि है और मंगल की उच्च की राशि में यहाँ आना बड़ा ही जबरदस्त रिजल्ट आपके जीवन में देने वाला होगा। इस दौरान आपके जीवन में कई ऐसी चीजें होने वाली हैं, कई ऐसी जगहों से आपको लाभ मिलने वाला है जो बेहद लाभदायक रहेगा। देखिए, एक तो 3 ग्रह हो गए, त्रिग्रह योग बना रहे हैं। साथ में अगर आप मंगल को देखें तो मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है। मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत अधिक एनर्जी देने वाला है। मंगल को नवग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है। सेना विभाग में जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए मंगल बहुत मजबूत होता है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए मंगल बहुत मजबूत होता है। तो ये जो समय है तुला राशि के जातकों के लिए, ये मंगल देखिए क्या है, मंगल आपके दूसरे घर के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है। मंगल आपके 7वें घर के स्वामी है, जो आपके पार्टनरशिप को दिखाता है, आपके वैवाहिक जीवन को दिखाता है। और अब कहाँ आ रहे हैं, चौथे घर में आ रहे हैं, जहां पर आपकी राशि के भी स्वामी विराजमान है। तो बड़ी जबरदस्त स्थिति है, सूर्य भी बैठे हुए हैं, मंगल भी यहाँ आ गए हैं। अब ये क्या होगा, अब ये जो यहाँ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ना, ये आपके लिए आपके जो सपने हैं उनको साकार करने जैसा रहेगा। पहले ही शुक्रदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं यहाँ बैठकर, और अब तो धन के स्वामी भी चौथे घर में आ गए, अब तो सप्तम के स्वामी भी चौथे घर में आ गए। तो बिजनेस के द्वारा अच्छे लाभ कमा पाएंगे। जिन लोगों का अपना खुद का बिजनेस है उन्हें यहाँ अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आप अपनी बुद्धिमानी साबित करने के लिए अपने हर एक काम पर एक ऐसे फ्लो के साथ काम करेंगे कि आपको उसके द्वारा अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। आप किसी नए कार्य में भी प्रवेश कर सकते हैं, किसी नए व्यापार की शुरुआत भी इस दौरान आप कर सकते हैं। और देखिए, बचत मैं कहूंगी थोड़ा कम कर पाएंगे, बचत की तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर देना होगा। अब इसके अलावा और क्या चीजें रहेंगी, तो मकर राशि में जो मंगल का गोचर होता है, देखिए उच्च की राशि है और थोड़ा सा मन जो है ना वो चिड़चिड़ा हो सकता है, ऐसा दुष्ट हो सकता है, अशांत हो सकता है बीच बीच में, क्योंकि ये एनर्जी है। देखिए, चौथा घर क्या है, चौथा घर आपका परिवार है और ये वैसे भी चंद्रमा का घर होता है, कर्क राशि का घर होता है काल पुरुष की कुंडली में। तो जब हम परिवार की बात करते हैं, चौथा घर परिवार का भी है, तो खासकर घर और पारिवारिक माहौल की बात करते हैं, तो वहां उनको लेकर थोड़ा सा अंदरूनी बेचैनी हो सकती है। या फिर ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि आप अपने घर में बदलाव करने के बारे में सोच रहे हो, जैसे आप अपने घर में रेनोवेशन कराना चाहते हो, आप जगह बदलना चाह रहे हो, घर से जुड़ी चीजों को दोबारा व्यवस्थित करना चाहते हो। तो यहाँ जो भी आप इस तरह का कोई फैसला लेंगे ना, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदना चाहते हो, तो ऐसी किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। घर में अच्छे से सभी के साथ बैठकर बातें करें और तब उस पर आप अमल करें, ताकि परिवार को भी आप खुश रख पाएं। पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। खास तौर से माता पिता हो गए, घर के बड़े सदस्य हो गए, तो उनके साथ थोड़ा सा अच्छे से सामंजस्य बनाकर रखना होगा। अब करियर में देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कैसे कैसे रिजल्ट हैं, तो रियल एस्टेट से आप जुड़े हैं तो समझ लिया आपकी चांदी ही चांदी होने वाली है। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम कर सकते हैं या करते हैं आप कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा काम करते हैं, वाहन से जुड़ा काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं,
तो यकीन मानिए इन सभी कार्यों में 38 दिनों तक बहुत तेजी देखने को आपको मिलने वाली है। आप बहुत मोटा पैसा इस दौरान इन कार्यों के द्वारा कमा सकते हैं। जिन चीज़ों की हमने बात नहीं की है उनके द्वारा भी, उन कार्यों में भी अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए मंगल ना इन चीज़ों के कारक हैं। रियल एस्टेट के, प्रॉपर्टी के, कंस्ट्रक्शन के, इन चीज़ों के मंगल कारक हैं और उच्च राशि में बैठे हैं तो अच्छे लाभ दिलाने वाले हैं। प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को आप बहुत अच्छे से निभाएंगे, लेकिन निजी जीवन के साथ संतुलन नहीं बना पाएंगे। तो ये क्या करना है, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना है। प्रोफेशनल लाइफ को भी उतना ही महत्व देना है और निजी जीवन को भी उतना ही महत्व देना है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ होने वाली है। यहाँ संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा, काम ज्यादा रहेगा। अब लाभ आ रहा है तो आप सोचेंगे क्यों ना ज्यादा से ज्यादा वक्त वहां बिताया जाए, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। भावनात्मक रूप से आप चीजों को संतुलित करने की कोशिश करते रहेंगे, संघर्ष भी करेंगे, और कहीं ना कहीं मंगल की जो एनर्जी है ना, वो भीतर ही भीतर आपके अंदर आक्रामकता को भी बढ़ा सकती है। तो उससे क्या होगा, उसी से तो चिड़चिड़ापन आएगा, उसी से तो मन में अशांति रहेगी। तो ऐसे में भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए ये गोचर है ना, यहाँ बाकी 2 ग्रह भी बैठे हैं, आपकी राशि के स्वामी भी बैठे हुए हैं, तो ये गोचर आपको ये भी सिखाता है कि आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है। आत्म अनुशासन के जरिए भावनात्मक मजबूती कैसे बनाई जाए ये आपको दिखाता है। अगर आप प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रूप से जवाब चुनते हैं, एक तो होता है किसी ने कुछ बात कही और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी बिना सोचे समझे, दूसरा है कि आप उसको सुने, थोड़ा शांति रखें, उसके बाद आप जवाब दें, यानी सोच समझ कर जवाब आपको देना है। तो ये समय आपके लिए एक मजबूत भावनात्मक आधार बना सकता है और घरेलू जीवन को स्थिर भी बना सकता है, इसीलिए थोड़ी सावधानी बनती है। रिश्तों के बारे में अगर देखा जाए तो प्रेम जीवन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्रेम जीवन के मामले में ठीक है, आप अपने रिश्ते को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करेंगे और कामयाबी भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। राशि के स्वामी शुक्रदेव भी यहाँ पर विराजमान हैं चौथे घर में, तो जब ऐसा लगेगा ना कि आपसी समझ की कमी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ों को संभालने की कोशिश करें, तो चीज़ें आपको संभलती हुई दिखाई देंगी। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए मंगल के इस गोचर के दौरान मिला जुला आपको प्रभाव मिलेगा, लेकिन हम जब तीनों चीज़ों की बात करेंगे, तीनों ग्रहों की बात करेंगे, तो एनर्जी तो बहुत ज़्यादा रहेगी। थोड़ा दांतों का ध्यान रखें, आंखों का ध्यान रखें, ताकि कोई समस्या आपको ना देखने को मिले। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता ज़रूर है। अब इस दौरान आपको उपाय क्या करना है इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए एक तो घर में सेंधा नमक जो होता है ना, पिंक सॉल्ट जो होता है, उसको आप एक कटोरी में उसको रखें और घर में कहीं भी किसी भी जगह पर आप घर के जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है वहाँ पर रख सकते हैं। इसको आप रखें और हर हफ्ते इसको बदलते रहें और मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, मानसिक और भावनात्मक रूप से आपका संतुलन बनाने के लिए। तो इस कार्य को करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।